शून्यता सप्तते। तीसरा छंद। सभी वस्तुएं हर प्रकार से स्वभाव रहित हैं। इस कारण वे कारण अथवा प्रत्यय समग्रता या भेद में नहीं रहती। वे शून्य हैं। वस्तुएं स्वभाव रहित हैं। शुरुआत होती है, अंत होता है कहने से वस्तुएं शून्य हैं। उनमें भेद देखना, उनमें समानता देखना, में कारणता देखना, ये कोई बोध की बात नहीं है। वस्तुएं स्वभाव रहित हैं। क्या आशय है और क्यों कहा जा रहा है? कोई भी बात यूं ही नहीं कह दी जाती आचार्यों द्वारा। आचार्य नागार्जुन ये बात यदि कह रहे हैं तो निश्चित रूप से उसमें कहीं ना कहीं हित है हमारा, कहीं ना कहीं दुख से मुक्ति निहित है। वस्तुएं स्वभाव रहित हैं। स्वभाव स्वयं ही होना, अपने आप होना, दूसरी वस्तु से स्वतंत्र होना और वस्तु के दृष्टा से भी स्वतंत्र होना। किसी भी वस्तु में ये गुण नहीं पाया जाता। अगर ऑब्जेक्टिवली देखें, वस्तुनिष्ठ होकर, स्वयं को हटाकर, तो कोई वस्तु ऐसी नहीं मिलेगी जो दूसरी वस्तु से पृथक अपना अस्तित्व रख सकती हो। जिसका होना, जिसकी भावना, भावना से यहां पर आशय है अस्तित्व, भव। सामान्य अर्थों में जैसा भावना का प्रयोग होता है, इमोशन, वैसा नहीं। कोई वस्तु ऐसी नहीं मिलेगी जिसका भाव, वह जहां से आ रहा है स्वभाव, जिसका भाव, जिसकी भावना अपने आप में परिपूर्ण हो। आप कोई वस्तु ऐसे दिखाइएगा, ये कुर्सी रखी हुई है यहां पर, क्या यह कुर्सी हो सकती है बिना इसके अवयवों के? क्या यह कुर्सी हो सकती है बिना लकड़ी के, बिना लोहे के? तो लकड़ी चाहिए तो वृक्ष चाहिए, और लोहा चाहिए तो लोहे की खान चाहिए, और खान भर से ही काम नहीं चलेगा। पूरी निर्माणी चाहिए, जहां से लोहा फिर उसके जो तमाम तरह की रासायनिक प्रक्रियाएं हैं उनसे निकल करके कुर्सी में लगने लायक हो सके। और वृक्ष चाहिए तो वृक्ष भी कोई अपने आप में स्वतंत्र वस्तु नहीं है। फिर मिट्टी चाहिए, और मिट्टी भर से काम नहीं चलेगा, बादल भी चाहिए, फिर सूर्य चाहिए, और सूर्य अकेले कहाँ से आ जाएगा, पूरा ब्रह्मांड चाहिए। तो एक कुर्सी के होने के लिए आपको पूरे ब्रह्मांड की आवश्यकता है। ठीक, बिना लकड़ी के कुर्सी नहीं हो सकती, बिना लोहे के कुर्सी नहीं हो सकती। और अगर लकड़ी चाहिए तो सूर्य चाहिए, सूर्य चाहिए तो ब्रह्मांड चाहिए। बिना लकड़ी के कारीगर के, बढ़ई के भी कुर्सी नहीं हो सकती। और अगर बढ़ई चाहिए तो उसके लिए भी पूरा ब्रह्मांड चाहिए। बढ़ई चाहिए तो सिर्फ सूरज से भी काम नहीं चलेगा, पूरी पृथ्वी ही चाहिए। जैसी पृथ्वी है वैसी ना हो तो बढ़ई भी हो नहीं सकता। फिर आपको समूचा ब्रह्मांड चाहिए। और ये कुर्सी है, ये अगर रखी हुई है तो नीचे पृथ्वी चाहिए, और पृथ्वी
यूं ही अपनी गति कर नहीं सकती है आकाश में, पृथ्वी से ही गति करती रहे, उसके लिए फिर से सूर्य चाहिए, और सूर्य चाहिए तो फिर पूरा सौरमंडल खड़ा हो गया, सौरमंडल खड़ा हो गया तो आकाशगंगा खड़ी हो गई, आकाशगंगा खड़ी हो गई तो पूरा ब्रह्मांड खड़ा हो गया। सब कुछ एक दूसरे के भरोसे ही खड़ा हुआ है इस ब्रह्मांड में। ब्रह्मांड में जितनी चीजें हैं वो सब एक दूसरे से गुरुत्वाकर्षण द्वारा जुड़ी हुई हैं। और भी बल हैं जो उन्हें आपस में जोड़ते हैं, प्रमुख गुरुत्वाकर्षण ही है। तो कोई भी चीज अकेली नहीं टंगी हुई है ऊपर आकाश में, वो वहां इसलिए टंगी हुई है क्योंकि और चीजें हैं जो उसको टांगे हुए हैं। और कुछ भी दो चार चीजें अगर हटती हैं तो उसका बाकियों पे प्रभाव पड़ जाता है। चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण होता है तो सागर में लहरें उठने लग जाती हैं। तो ऐसे ही सब कुछ दूसरे पे आश्रित है। तो आचार्य नागार्जुन कह रहे हैं वस्तुएं सब स्वभाव से शून्य हैं, उनका अपना कुछ नहीं है। हर वस्तु दूसरी वस्तु से जुड़ी हुई है। और ये बात हम तब कह रहे हैं जब हम बस वस्तुओं और वस्तुओं का आपसी संबंध देख रहे हैं। और जब वस्तुएं आपस में जुड़ी हुई हैं तुम ये भी नहीं कह सकते कि इनमें से कौन सी पहले आती है कौन सी बाद में आती है। सब वस्तुएं समुत्पादित हैं, एक और दूसरा कोई आगे पीछे नहीं है, एक साथ ही हैं। पेड़ से बीज आता है ये तो सामान्य बुद्धि की बात है, लगेगा आगे पीछे का रिश्ता है। आगे पीछे माने कार्य कारण, पेड़ कारण है और बीज कार्य है, लगेगा आगे पीछे वाली बात है। पर ये तो हमने बहुत एक छोटे से झरोखे से देख लिया तो लग रहा है आगे पीछे वाली बात है। थोड़ा और झरोखे को खोल कर खिड़की कर दें और जरा बड़ा आकाश देखें तो पता चलेगा बीज पहले है पेड़ बाद में। अब बताओ कौन आगे कौन पीछे, कुछ कह नहीं सकते। यहां आगे पीछे वाली बात ही नहीं चलती है, यहां सब कुछ समुत्पादित है। बुद्ध कहते हैं सब को ओरिजिनेटेड है, तो उनमें यह रिश्ता नहीं लगा सकते कि इससे ये आता है। सब वस्तुएं परस्पर आश्रित हैं। ये तब है जब अभी हम वस्तुओं के तल पर ही बात कर रहे हैं, अभी हम वस्तुओं के दृष्टा को लेकर ही नहीं आए तस्वीर में। और जब हम वस्तुओं के दृष्टा को लेकर आते हैं तो पता चलता है कि वस्तुएं वैसी तो हैं ही नहीं जैसी वो प्रतीत होती हैं, क्योंकि हर किसी को वे अपनी दृष्टि के अनुसार प्रतीत होती हैं। तो क्या कहें कि वस्तुओं की भावना क्या है, कुछ पक्का पता नहीं, कुछ पक्का पता नहीं। यहां इस हॉल में कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो आप सबके लिए एक जैसी हो, सबके लिए अलग अलग है वस्तु। आंखें भी सबकी एक जैसी नहीं होती हैं। यहां तक तो कहना ठीक है कि ये जो इधर लकड़ी है इसका रंग कुछ भूरा है, पर भूरेपन में भी असंख्य भेद होते हैं। सबकी आंखें इस भूरेपन को थोड़ा अलग अलग तरीके से देख रही हैं। भूरापन भी एक नहीं होता है। और अगर अर्थ लेने लग जाएं कि ये जो खंभा है इसका अर्थ क्या है, तो वो तो सबके लिए निश्चित रूप से अलग अलग है ही है। जो वस्तु ये आपको दिखाई दे रही है, खंभा और लकड़ी, इसका तथ्य भी सबके लिए अलग अलग है और अर्थ भी सबके लिए अलग अलग है। दृष्टा के अनुसार दृश्य बदलता रहता है और दृश्य के अनुसार दृष्टा, जैसे यहां भी समुत्पाद हो रहा हो। तो वस्तुएं सब स्वभाव शून्य हैं, उनकी अपनी कोई मौलिकता नहीं, उनकी अपनी कोई निजता नहीं, उनकी अपनी कोई स्वतंत्र या सत्य सत्ता नहीं। उनको बुद्ध कह रहे हैं शून्य। जब नागार्जुन बोलते हैं तो बुद्ध की बात बोलते हैं, तो हम वहां कहते हैं बुद्ध बोल रहे हैं तो एक ही बात है। तो
बौद्ध दर्शन कहता है शून्य। अब शून्य माने क्या होता है? शून्य माने ये नहीं होता कि वो वस्तु है ही नहीं। शून्य माने ये नहीं होता कि वस्तु है ही नहीं। शून्य माने होता है वैसी तो नहीं ही है जैसी आपको लगती है, बस इतना ही। शून्य का ये अर्थ नहीं होता कि जो अनुभव्य अर्थ है उससे हटकर आप कोई और अर्थ उसमें भर दें। शून्य का अर्थ होता है कि कोई भी अर्थ जो आप उसमें डालेंगे वो अर्थ सत्य नहीं है। शून्य का मतलब यह नहीं होता कि कुछ भी नहीं है, क्योंकि कुछ भी नहीं है कह करके आपने फिर एक बात को निश्चित करने की कोशिश करी है कि कुछ भी नहीं है। किसी चीज का न होना तो अपने आप में बहुत निश्चितता, बड़ी आश्वस्ति की बात हो जाती है ना। बुद्ध कहते हैं तुम ये भी आश्वस्ति के साथ नहीं कह सकते कि नहीं है। अगर इतना भी आपको साफ साफ पता चल जाए कि कुछ नहीं है तो भी तो आप सत्य के ज्ञाता ही हो गए। ये तो बड़े अहंकार की बात हो गई अगर आप इतना भी कह दो कि ये खंभा नहीं है। एक अहंकार वो होगा जहां आप कह दो कि ये खंभा है और ये कैसा है ये मैं भली भांति जानता हूं। एक अहंकार ये हुआ। और दूसरा ये हुआ कि अरे मैं तो दर्शन का ज्ञाता हूं, विशेषकर बौद्ध दर्शन का, तो मुझे पता चल गया है कि ये खंभा है ही नहीं। दोनों ही लोग अपनी अपनी बात को लेकर के बिल्कुल अडिग है ना। दोनों को पक्का भरोसा है ना कि वो जो कह रहे हैं ठीक ही है। एक ने क्या बोल दिया है, दूसरे ने क्या बोल दिया नहीं है। जो कह रहा है नहीं है वो भी उतने ही अहंकार से बोल रहा है जितना कि है कहने वाला। शून्यता का अर्थ हुआ न तुम कह सकते हो कि वैसा ही है जैसा लग रहा है, न तुम ये कह सकते हो कि जैसा लग रहा है उससे कुछ भिन्न है। न वैसा है जैसा तुम्हें लगता है, न कुछ भिन्न है उससे जैसा तुम्हें लगता है। तो कैसा है वो तुम्हारी समझ से बाहर का है। क्यों? क्योंकि तुम ही स्वभाव शून्य हो। तुम्हें क्या पता लगेगा उधर क्या है? ये पता लगने के लिए इधर पता लगाने वाला कोई होना चाहिए ना। तो बात खंभों की तो है ही नहीं, खंभे से क्या लेना देना। बुद्ध का सारा सरोकार किससे है? खंभों से। खंभों की खातिर महल छोड़ के निकले थे। दुनिया में खंभे बहुत परेशान हैं। हाँ, खंभे ने तो नहीं बोला ही नहीं, ये बोल पड़ा। अब ये खंभा हो तो बता दो। वैसे कुछ पक्का नहीं है। जब सब शून्य है तो निश्चित तो ये भी नहीं बोल सकते कि ये खंभा है कि नहीं है। पर चलो बुद्ध स्वयं बोल गए हैं कि दो तरह के सत्य होते हैं। क्या बताया था पिछले श्लोक में? पारमार्थिक और व्यवहारिक। तो व्यवहारिक रूप से तो ये भाई है ही, यहां बैठा हुआ है, और ये भाई गवाही दे रहा है कि बुद्ध खंभों की खातिर घर से नहीं निकले थे। तो किसके लिए निकले थे? हमारे लिए निकले थे। क्योंकि खंभा तो नहीं चीत्कार करता कि बड़ा दुख है। दुख किसको है? तो बुद्ध का सरोकार खंभों से नहीं है कि खंभा है कि नहीं है, और 10 दार्शनिक बैठ गए और चिंतन करे जा रहे हैं, खंभे पे सर फोड़ रहे हैं। क्या लेना देना खंभे से? उनका मतलब हमसे है। हमारा दुख आता है हमारे आत्मविश्वास से। जहां आपको भरोसा है वहीं आप ठोकर खाते हो। जब बुद्ध कहते हैं सर्वम दुखम, उसका एक अर्थ ऐसे भी करा जा सकता है कि ये जितना दिखाई दे रहा है ना, इसमें से जिसको भी सच मानोगे, ये जितनी सर्व वस्तुएं जो दिखाई देती हैं इनमें से जिसको भी सत्य मानोगे चोट खाओगे। जहां भी अपना भरोसा रखोगे वहीं ठगे जाओगे। बात यह नहीं है कि वहां ठग बैठा है तुम्हें ठगने के लिए। बात यह है कि तुम अभी जानते ही नहीं इस जगत को। न जानने के कारण ही तुम निश्चितता का खेल खेलते हो। कुछ निश्चित है, कुछ निश्चित है, कुछ निश्चित है। और निश्चितता का खेल क्यों खेलते हो? क्योंकि भीतर बड़ी बेचैनी है, अनिश्चितता है। तो बाहर किसी चीज पे निश्चितता का ठप्पा लगाते ही इसीलिए हो कि
कामना से फिर उसको उठा करके अपने भीतर भर सको। यहां भीतर क्या है? सब अनिश्चित। मन के बहुतक रंग हैं, बदलते रहते हैं, सब चंचलता है और विचलता है, कुछ ठहराव नहीं है। जैसे आंधी सी चलती रहती है, झूला सा झूलता रहता है, और उस झूले में कोई स्थायित्व तो नहीं है। स्थायित्व तो नहीं है तो बड़ा डर लगता है, किस पर टिके हैं, किसका अवलंबन, किसका भरोसा। तो फिर हम क्या करते हैं? हम कहते हैं इधर तो सब क्या है? अनिश्चित। और इधर की अनिश्चितता ही मेरा क्या है? दुख। भीतरी अनिश्चितता ही मेरा दुख है। देखा है कैसा लगता है जब सब कुछ भरोसे से बाहर का हो, उस समय कैसा भाव उठता है भीतर? बड़ा क्लेश सा लगता है, बड़ी ग्लानि होती है, ये क्या है? देखा है कोई बात चल रही हो और वो किसी निष्कर्ष पर ना पहुंच रही हो तो कैसी उकबीक लगती है। ये जो हम निष्कर्ष निकालना चाहते हैं, कंक्लूजन, ये क्या है? कि बात किसी एक मुद्दे पर आकर थिर हो जाए, ठहर जाए। जब तक बात कहीं पर आकर रुक नहीं जाती है, मन डरा रहता है, मन डरा रहता है। अब कैसे रोकें, कैसे कुछ लाएं जो भरोसे लायक हो? अब भीतर तो वो आता नहीं, भीतर तो वैसी कोई स्थिति आ ही नहीं रही। तो हम कहते हैं बाहर कुछ ऐसा पकड़ लो जो भरोसे योग्य हो। तो बाहर तो चीजें ही चीजें हैं, वस्तुएं, विषय। हम कहते हैं ये रहा विषय, ये भरोसे का है, इसको उठा करके अंदर रख लो। ये कामना की प्रक्रिया है। जो भीतर नहीं है उसको बाहर से ले आओ। जो भीतर नहीं है उसकी भरपाई बाहर से कर लो। कामना की पूरी प्रक्रिया यही होती है। इधर नहीं है तो उधर से आपूर्ति कर लेंगे। समझ में आ रही बात? और उधर से आपूर्ति करके हम अपने आप को क्या भरोसा दिलाते हैं? कि भीतर भरपाई हो गई। और भीतर यदि भरपाई हो गई तो कौन खड़ा हो गया? अब भीतर अगर भरपाई हो गई, एक तरह की क्षतिपूर्ति हो गई, तो कौन अब खड़ा हो गया? आपने बाहर से लाकर भीतर किसमें सामग्री जोड़ दी है? ठीक है, अहंकार एक खड़ा हो गया और अब वो अपने आप को कह रहा है मैं हूं, मैं हूं। और जितना वो अपने आप को कहता है मैं हूं, उतना वो अपने झूठ को ही तो आगे बढ़ाता है। उस झूठ का आगे बढ़ना ही और आगे के दुख का कारण है। तो दुख से दुख निर्मित हुआ, दुख से दुख निर्मित हुआ। ये जो झूठ की पूरी प्रक्रिया है, बुद्ध कहते हैं इसको कहीं पर तो तोड़ना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा। झूठ की प्रक्रिया क्या है? भीतर बेचैनी, बाहर पे भरोसा, बाहर की चीज को उठा करके भीतर जोड़ा। कामना, और कामना के बाद ग्रहण, परिग्रहण, परिग्रहण के बाद तादात्म्य, अपूर्णता, कामना, परिग्रहण, बोलो बोलो, तादात्म्य। कहां तोड़ें? ये जो श्रृंखला है इसको कहां पर तोड़ें? तो बुद्ध को बहुत विचारकों ने कहा कि इनको ऋषि कम वैज्ञानिक ज्यादा कहा जाना चाहिए। उनको कहा ये अंतर जगत के वैज्ञानिक हैं। जैसे एक वैज्ञानिक पूरी प्रक्रिया को समझता है, चरणबद्ध उसके समीकरण लिखता है, फिर देखता है ऐसे होता है, फिर ऐसे होता है, फिर ऐसे होता है, फिर ऐसे होता है, तो इसको आगे बढ़ाना है तो ये करो, और इसको तोड़ देना है तो फिर ये करो। वैसे ही बुद्ध ने करा। बुद्ध ने कहा ये जो भीतर है, शुरुआत हो रही है अपूर्णता से, बोले ये जो भीतर है इसका तो कुछ कर नहीं सकते क्योंकि ये तो जन्मजात है।
इसका क्या करोगे? ये तो पैदा होते ही होता है। तो जो इस श्रृंखला की पहली कड़ी है, बुद्ध ने कहा इसका हम कुछ नहीं कर सकते। आप पैदा हुए हो बेचैनी अपने साथ लेके, तो उसको छोड़ दो। वो जो आखिरी चीज है उसका भी क्या कर लेंगे? जब परिग्रहण हो ही गया तो तादाद में तो होगा ही होगा। जिस चीज को ले आए हो और छाती में बिठा लिया है, उसके साथ तुम न जोड़ो आपा, ये कैसे हो पाएगा? तो उसका भी कुछ नहीं कर सकते, उसका भी कुछ नहीं कर सकते। कामना है, कामना है, और तुम कहो कि कामना बनी रहे लेकिन ग्रहण ना करें, और ये अव्यवहारिक बात है। बुद्ध का सारा वास्ता व्यवहार से था। बुद्ध को परलोक से कोई लेना देना नहीं, मेटाफिजिकल नहीं है बुद्ध का विज्ञान। समझ में आ रही बात? लोकातीत क्या है, मृत्यु पश्चात क्या होता है, इन सब प्रश्नों पे बुद्ध कोई बात नहीं, बेकार की। उन्होंने कहा आज तुम दुखी हो, आज तुम्हारे दुख के कारण समझते हैं, उन्मूलन करते हैं, ये हमारा काम है। तो बोले कामना अगर है तो परिग्रहण तो होगा, तुम कैसे किसी को रोकोगे? यहां गले में तृष्णा बैठी है और ये दे दिया पानी, और बोलो पीना नहीं, कितनी देर तक चलेगा? नैतिकता लगा दो, कुछ रोक टोक करो, वर्जना करो, नियम बांध दो, मुंह बांध दो, गला बांध दो, कितनी देर तक चलेगा? बहुत देर तक चलेगा नहीं। कामना है तो परिग्रहण हो ही जाएगा। तो बोले वहां भी कुछ नहीं कर सकते। तो एक जगह जाकर के बची जहां बुद्ध ने कहा कुछ कर सकते हैं। कौन सी जगह बची? कामना। तो बुद्ध जो बिल्कुल अपनी देशना के, अपने दर्शन के आरंभ में ही 4 सूत्र देते हैं, उन 4 सूत्रों में से किसी का भी संबंध न तो अपूर्णता से है, न परिग्रहण से है, न तादात्म्य से है। उनका संबंध कामना से है। उन्होंने कहा इस पूरी श्रृंखला की कमजोर कड़ी कामना है, वहीं पर प्रहार हो सकता है। ये श्रृंखला जो है ये दुख की श्रृंखला है। इट इज प्रोसेस ऑफ सफरिंग, 4-fold प्रोसेस ऑफ सफरिंग। ये दुख की श्रृंखला है और इसकी कमजोर कड़ी है कामना, उसको ही तोड़ सकते हैं। तो बैठे विचार करा कैसे तोड़ें, कैसे तोड़ें। बोले कामना किसकी होती है? उधर बाहर वस्तु बैठी है। बोले अगर ये जो कामनाकार है, जो कामी है, जो कामुक है, उसको ये समझ में आ जाए कि जिसकी कामना कर रहे हो वो वस्तु वो है ही नहीं जो तुम उसे समझ रहे हो, तो कामना कम होगी। कुछ करे होंगे बुद्ध ने प्रयोग, बहुत समय था उनके पास, 1 दशक से अधिक समय तक वो भटकते ही रहे, प्रयोग ही कर रहे थे। भटकना माने ये नहीं कि ऐसे ही अपना निरर्थ इधर उधर घूम रहे, बस बहुत व्यस्त रहे होंगे, बहुत सोद्देश्य भटकाव रहा होगा। तो उसमें प्रयोग करके देखा होगा। बोले कि कामना के पीछे हमेशा एक विश्वास होता है। क्या विश्वास होता है? कि वो वस्तु वही है जो मैं उसको सोच रहा हूं, जो मैं उसको मान रहा हूं, जो मेरा उस पर विश्वास है। आप मिठाई देखते हो, आप में कामना आ जाती है, क्या आपने उसको चख लिया है? क्या आपने चख लिया है? नहीं, चख तो नहीं लिया है, पर आपका विश्वास है कि वो वस्तु वही है जैसा आप उसको सोच रहे हो। और वो विश्वास स्मृति से आता है, अतीत से आता है। और बौद्ध दर्शन में इन पर खूब बात होती है, स्मृति पर, अतीत पर, पुराने अनुभवों से मन पर जो निशान पड़ते हैं उन पर, और उनके लिए उनकी अपनी टर्मिनोलॉजी है। तो कहते हैं कि ये सामने चीज़ बैठी हुई है और ये हमें आकर्षित कर रही है और ये हमें जो है तृप्त कर देगी। कामना ऐसा बोलती है। बोले अगर ये पता चल जाए कि वो वस्तु वो है ही नहीं, तो कामना बचेगी क्या? बोले नहीं, कामना का जोर कुछ तो कम होगा। बोले क्या कोई भी वस्तु वो होती है जो तुम उसे सोच रहे हो?
बोले नहीं होती तो नहीं है। क्या प्रमाण है कि वो नहीं होती? बोले अगर वो वस्तु वही होती जो मैं उसको सोच रहा हूं, तो उससे फिर वो मिल भी गया होता ना जो मैं उससे चाह रहा हूं। अगर वो वस्तु वही होती जो मैं उससे सोच रहा हूं, तो मुझे उससे वो हासिल भी हो गया होता ना जो मैं उससे चाह रहा हूं। बुद्ध ने कहा मैंने खूब देखा, अब इतने साल भटके, हमने तो नहीं देखा कि किसी को भी किसी भी वस्तु से वो मिल गया हो जो वो उससे चाह रहा है। इसका मतलब क्या है? अगर किसी को भी किसी भी वस्तु से वो नहीं मिलता जो वो उससे चाह रहा है, तो इस बात का मतलब क्या है? ये बुद्ध की बहुत बड़ी बात, यही शून्यता है, यही शून्यता है। इसका मतलब वो वस्तु वो है ही नहीं जो मैं उसे मान रहा हूं। यही यही है स्वभाव राहित्य। अलग अलग तरीकों से इसको बोलते हैं। शून्यता, रिक्तता, एम्प्टीनेस, सब्सटेंसलेस, वॉइड, सब यही है। शून्य माने ये नहीं कि कुछ नहीं है। अच्छे से समझो, कुछ नहीं कहना तो बड़े भरोसे की बात हो जाती है। तुम्हें यह भी कैसे पता कि कुछ नहीं है? जहां तुम्हें लगा कुछ नहीं है वहां से तो कुछ निकल पड़ता है। गोभी की सब्जी बना रहे थे, पीछे किसी ने पूछा गोभी का फूल बढ़िया है, कीड़ा वीड़ा तो नहीं है? तुरंत क्या बोले? कुछ नहीं है। और खाते हुए उसमें बढ़िया पका हुआ, हाँ, वो तैर रहा है रसेदार गोभी में। ये तो कुछ नहीं से कुछ कहां से निकल आया? कुछ नहीं कहना भी तो बहुत अकड़ की बात होती है ना। मुझे पता है कि कुछ नहीं। शून्यता का ये नहीं मतलब है कि कुछ नहीं है। शून्यता का मतलब है जो कुछ तुमने सोचा है वैसा तो नहीं है। मामला कुछ और है, मामला कुछ और, ठीक है, तो मामला क्या है? बुद्ध क्या करते? चुप। तो फंसा देते थे। कोई पूछने आता था, बोलते थे ये तो समझ में आ गई बात, वैसा नहीं है। कैसा है? बोलते थे ना वैसा है जैसा तुम्हें लगता है, ना कुछ और है। दिमाग रुक गया। न वो है जैसा तुम्हें प्रतीत होता है और न ही उससे भिन्न कुछ है। क्योंकि उससे भिन्न कुछ है तो फिर तुम्हें भरोसा आ जाएगा कि मैं जान गया। अरे भूरा लग रहा था, भूरा, तब हमसे गलती हो गई थी, अब हमने जान लिया कि भूरा नहीं है। बोलिए काला है, देखा मैं कितना होशियार हूं। एक बार भूल हो गई थी बस, पर जल्दी ही मैंने भूल सुधार कर लिया। भूरा नहीं था। न तो वो है जो तुम्हें लग रहा है, नहीं उससे अलग कुछ और है। यह है शून्यता। शून्यता माने ये नहीं कि कुछ नहीं है, होगा कुछ, होगा कुछ, कुछ है। देखो जैसे ही किसी वस्तु के बारे में आपको लग गया कि आप उसको जान गए, आपका जानना और आपकी कामना पक्का समझो एक साथ खड़े होंगे। आपका जानना और आपकी कामना एकदम एक साथ खड़े होंगे। बुद्ध कहते हैं जानते रहो, जानते रहो। जानना कभी पूरा ना हो, कभी ना कहो जान गए। इसी बात को श्री कृष्ण कैसे कहते हैं? जब बुद्ध कहते हैं तुम्हारा जानना और तुम्हारी कामना परस्पर आश्रित हैं, तो कामना को काटना है तो जानने का भरोसा तोड़ना पड़ेगा। इसी को श्री कृष्ण कैसे कहते हैं? संसार के कुल ज्ञान के मूल में बस काम है। बस ये समझ में आई बात? तो इसीलिए मैं बुद्ध को कहता हूं सबसे बड़ा वेदांती।
जिसको तुम ज्ञान कहते हो, उस ज्ञान के मूल में बस कामना बैठी है। तुम जानते ही इसीलिए हो ताकि कामना की पूर्ति हो सके। इसीलिए ज्ञान मार्ग ये नहीं है कि दुनिया को जान गए, बिल्कुल नहीं। दुनिया को जान गए तो कामना और भड़केगी। जो जितना जानेगा उसकी कामना ऐसे जोर जोर भड़केगी कि कोई हिसाब नहीं है। स्वयं को जाने बिना बाहर को जानना माने बाहर को जानकर स्वयं को न जानने की भरपाई करना। और जो अपने आप को जितना कम जानेगा उसको बाहर को जानने की उत्सुकता बहुत संभावना है कि और ज्यादा रहे। क्योंकि खुद को जानो चाहे न जानो, भीतर गुड़गुड़ 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 समस्या तो लगी रहेगी। अब समस्या लगी हुई है, बाहर को बहुत जान रहे हो, क्या वजह होगी? भीतर क्या लगी हुई है? समस्या। और बाहर को जानने की बड़ी बेताबी है। तो बाहर जानने का कारण ही क्या होगा फिर? भीतर की समस्या ही बाहर के ज्ञान का कारण है। तो बाहर का ज्ञान जैसे ही हासिल करोगे तुरंत कामना उठेगी कि उसको इस्तेमाल करके भीतर की समस्या सुलझा ली जाए। सुलझा क्या लोगे? भीतर का तो कुछ पता ही नहीं है। समस्या का अनुभव तो होता है, समस्या है क्या ये पता है क्या? पेट में दर्द हो रहा हो इससे जान जाते हो कि अपेंडिक्स का दर्द है, कि आंत का दर्द है, कि अमाशय का दर्द है, कि मूत्राशय का दर्द है? कुछ पता चल जाता है क्या? अनुभव तो हो जाता है कि नहीं हो जाता? यहां छाती में दर्द उठा है, अब कैसे पता कि फेफड़ों में कुछ हो गया है, हृदय में कुछ हो गया है, या बस पेट की गैस है जो जाकर छाती में दर्द कर रही है? कैसे पता? या उल्टा पुल्टा सो गए थे तो इधर छाती की मांसपेशियां खिंच गई हैं, बस इतना ही हो गया है, कैसे पता? पर दर्द का अनुभव तो हो रहा है, वो झूठ नहीं है। अनुभव अनुभव तो हो रहा है। अनुभव ज्ञान नहीं हो, अनुभव ज्ञान नहीं हो तो हम उल्टी चाल चलते हैं। भीतर हमें जो कुछ हो रहा होता है वो बस अनुभव के तल पर रह जाता है, ज्ञान कुछ होता नहीं भीतर का। और ज्ञान हम कहां का लेने निकल पड़ते हैं? अब भीतर का ज्ञान नहीं और बाहर का ज्ञान कर लिया तो क्या करोगे बाहर के ज्ञान का? जिस चीज का भी ज्ञान हुआ है उसका बेजा इस्तेमाल, दुरुपयोग। दुरुपयोग क्या है? कि उसको उठाया और भीतर डाला कि इससे जो भीतरी समस्या है वो किसी तरह हल हो जाए। होगी क्या? आपको अपनी बीमारी नहीं पता, आप दवाई की दुकान पर खड़े हो गए हो और वहां रखी हुई हैं सैकड़ों प्रकार दवाइयां। आप कोई भी दवाई उठा के क्या कर रहे हो? ठूस रहे हो भीतर, उससे जो भी समस्या है वो हल हो जाएगी? ये होता है। समझ में आ रही बात? तो बुद्ध कहते हैं जब तुम अभी भीतर से अज्ञानी हो तो बाहर ज्ञानी होने का ढोंग मत करो। तुम कुछ नहीं जान सकते। तुमने जाना होता सचमुच तो जानी हुई वस्तु कामना का विषय नहीं बनती। पर देखो क्या करते हो, जानना और कामना तुम्हारे एकदम साथ साथ चलते हैं। आशय यही है कि तुमने कुछ जाना ही नहीं है, अपने सब जानने को शून्य मानो। शून्यता माने एक प्रकार की विनम्रता। शून्यता माने ये नहीं कि जगत पे भरोसा नहीं कर सकते, शून्यता माने स्वयं पे भरोसा नहीं कर सकते। समझ में आ रही है बात ये? हम्म? उसको सत्य मत मान लेना, वो तुम पर आश्रित है। उसको सत्य नहीं मानना, वो तुम पर आश्रित। जो तुम पर आश्रित है उसको सत्य मानने का क्या अर्थ हुआ? सबसे पहले किसको सत्य मान लिया? खुद को। और तुम सत्य ही हो तो इतने बौराए काहे घूम रहे हो? और तुम सत्य नहीं हो तो बाहर कुछ भी तुमने निश्चित कैसे मान लिया? जो निश्चित है उसको ही तो सत्य बोलते हैं।
जो निश्चित है उसको ही तो सत्य बोलते हैं। तभी तो कभी उसको नियत बोलते हैं, कभी नित्य बोलते हैं। नियत बोलो या नित्य बोलो, दोनों के लिए एक समानार्थी है निश्चित। नियत माने भी निश्चित और नित्य माने भी निश्चित। निश्चित चित्त से कोई संबंध नहीं, वो बदलेगा नहीं है, वो है, जो है वो निश्चित। समझ में आ रही है? उसको तुमने कह दिया कि मैं निश्चित हूं कि वो है, तो फिर तो वही सत्य है। मिल गया सत्य, खोज पूरी हो गई, घर जाओ सो जाओ। कुछ पता नहीं है, जो सामने है वो सत्य नहीं है, वो सत्य तक पहुंचने का अवसर जरूर है। सत्य तक पहुंचने का अवसर ऐसे नहीं है कि उसमें से कुछ जान लोगे, उसमें गोता मारोगे तो जो जानते थे उसको काट लोगे, ये हो सकता। सत्य क्या है? कोई वाक्य है, कोई सिद्धांत है कि उसको जाना जा सकता है? नहीं। अपने सब जाने हुए को झुठलाना ही सत्य है। इसीलिए बुद्ध की भाषा में सत्य नहीं आता ज्यादा। वो सत्य की बहुत बात नहीं करते, वो बात झूठ की करते हैं। तो यही व्यवहारिक है बात। झूठ को काटना वही दुख से मुक्ति का मार्ग है। समझ में आ रही? व्यवहारिक हमारे लिए सीख क्या है? जीवन में दुख है, तुरंत उन जगहों को पकड़ो जहां भरोसा बहुत है, वहीं कुछ गड़बड़ हुई है। जिंदगी की इमारत थर्रा रही है, उन स्तंभों को जांचो जो तुम्हारे अनुसार बहुत मजबूत हैं, पूरी इमारत का दारोमदार है। बुद्ध जो बात बोल रहे हैं वो हमारी प्रकृति के विरुद्ध जाती है, काउंटर इंट्यूटिव है। जब हमारे साथ कहीं कुछ गलत होता है, धोखा होता है, दुखकारी होता है, तो हम छानबीन वहां करने जाते हैं जहां हमें शक होता है कि कुछ गलत है। बुद्ध का विज्ञान उल्टा है। बुद्ध कहते हैं तुम्हें अगर दुख मिल रहा है तो छानबीन वहां करने जाओ जहां तुम्हें बिल्कुल शक नहीं है कि कुछ गलत है। जहां तुमको भरोसा है कि ठीक है सब, वहीं गड़बड़ है। और ये बात बाहरी जगत से ज्यादा वो भीतरी जगत के लिए बोलते हैं। जिसको तुम अपनी विशेषता समझते हो उसकी छानबीन करो, थोड़ा परखो। जिसको तुम अपनी ताकत समझते हो उसका थोड़ा परीक्षण करो। जिस केंद्र से तुम किसी को अपना समझते हो उस पर फिर से दृष्टिपात करो, रिव्यू करो। पुनः देखो। ये बुद्ध का तरीका है। दुख आया हो तो ये मत पूछो कि दुख कहां से आ गया। दुख आया हो तो जल्दी से अपने सुख की तहकीकात करो। जीवन में दानव आ गए हों तो दानवों को छोड़ो, जरा अपने देवताओं को ठोक बजा के देखो। लुट रहे हो तो लुटेरों को छोड़ो, थोड़ा अपने साथियों की शक्लें ध्यान से देखो।
साथी ठीक होते तो लुटेरे शायद नजर ना आते। समझ में आ रही है? हम्म। फिजियोथेरेपिस्ट थे, वो भी पीछे आए। तो बोले हमारे यहाँ पे एक सिद्धांत होता है कि जो मांसपेशी अकड़ गई हो, आप अक्सर उसकी शिकायत करते हो, बोलते हो स्टिफ मसल स्टिफ मसल, तो हम उस पर बाद में ध्यान देते हैं। उसके विपरीत जो मांसपेशी होती है हम उस पर पहले ध्यान देते हैं। तो जो मसल कमज़ोर हो जाती है उसकी जो विपरीत मसल होती है वो स्टिफ पड़ जाती है। वो स्टिफनेस हटाने का तरीका ये होता है कि जो उसकी विपरीत मांसपेशी है उसको मजबूत कर दो, जो स्टिफ हो गई है वो ठीक हो जाएगी। फिजियोथेरेपी ने बौद्ध दर्शन से कुछ सीखा है। हुँ? पर पूरे तरीके से नहीं, क्योंकि यहां भी एक सिद्धांत तो मिल ही गया कि अगर गड़बड़ वहां है तो जो उसके बिल्कुल उल्टा है वहां देखो, वहां उसका समाधान मिलेगा। बुद्ध कहते हैं नहीं, इसकी भी कोई आश्वस्ति नहीं है। आश्वासन में ही अहंकार बैठता है। जानते रहना एक बात है और ज्ञानी हो जाना बिल्कुल दूसरी बात है। ज्ञान की प्रक्रिया पूरी अवरुद्ध हो जाती है जिस क्षण आप ज्ञानी हो जाते हैं। कभी भी मत कहिए ज्ञान हो गया माने जान गया, कभी मत कहिए। लगातार अवलोकन की, प्रयोग की, परीक्षण की प्रक्रिया में रहिए। प्रक्रिया शब्द बौद्ध दर्शन के साथ बड़ी गहराई से जुड़ा हुआ है। प्रोसेस, प्रोसेस। न आदि न अंत, मात्र प्रक्रिया। न आदि न अंत, मात्र प्रक्रिया, प्रक्रिया, प्रक्रिया। कृष्ण याद आ रहे हैं? 3 गुण हैं जिनका काम है बस गति करते रहना। यही जो त्रिगुणात्मक गति है, ये बुद्ध की प्रक्रिया है। प्रक्रिया, द फ्लो, द फ्लक्स, अंग्रेजी में ऐसे, द स्ट्रीम। सब प्रक्रिया, जानने की प्रक्रिया में रहो। रुकना प्रकृति विरुद्ध है। प्रक्रिया माने प्रकृति, रुकना प्रकृति विरुद्ध है। तो इसलिए आप बौद्ध दर्शन में माइंड की बात पाओगे, ईगो की नहीं। ईगो की नहीं। कहते माइंड तो ठीक है, माइंड प्रकृति है। माइंड प्रकृति है, माइंड तक कोई समस्या नहीं, क्योंकि माइंड तो एक गति का नाम है, तो वो तो प्रकृति है, प्रकृति में तो गति होती है। ये जो अहंकार है ये बन बैठता है एक निश्चित इकाई, एक ठहरी हुई ठोस इकाई। ये अपने आप को गतिशील थोड़ी बोलता है, ये तो बोलता है मैं हूं। ये थोड़ी बोलता है कि मैं एक प्रक्रिया हूं। ये क्या बोलता है? मैं हूं, मैं निश्चित हूं, मैं स्थायी हूं, मैं स्थिर हूं। तो जब तक माइंड है, पूरा जो बौद्ध साहित्य है और जो ज़ेन साहित्य, उसमें आप माइंड पाओगे, ईगो कम, माइंड। माइंड ठीक, मन, अहम नहीं, मन का बात होगी। यार मन में कोई समस्या नहीं, अगर अहम ना हो और मन हो तब तक कोई समस्या नहीं। समस्या तब होती है जब अहम खड़ा हो जाता है। अहम, और ये अहम क्या करता है? जो मन का बहाव है ये उसके आगे बाधा बनकर, बांध बनकर खड़ा हो जाता है। ये मन को बहने भी नहीं देता।
प्रकृति के साथ सरलता से, स्वच्छंदता से ये मन को चलने भी नहीं देता। ये मैं मन को फिर एक विशेष गति देने की कोशिश करता है, उसमें मन विकृत हो जाता है, द डिस्टॉर्टेड माइंड। समझ में आ रही बात? मैं निश्चित कर लेना चाहता है कुछ। उदाहरण के लिए, मैं ज्ञानी हूं, मैं हिंदू हूं, मैं मुसलमान हूं, मैं पुरुष हूं, मैं अच्छा हूं, मैं बुरा हूं। मन कुछ निश्चित कर लेना चाहता है। अहम। मन तो बस बहता है, मन में कुछ नहीं। तो आप पूछेंगे बौद्ध आदर्श क्या होता है? तो बौद्ध आदर्श होता है माइंड सेंस द ईगो। मन है, मन के केंद्र पर कुछ नहीं है। माइंड विदाउट अ सेंटर। इंटेलिजेंस विदाउट अ सेंटर। ऑब्जर्वेशन विदाउट अ सेंटर। और जब ऑब्जर्वेशन विदाउट अ सेंटर होता है तो उसी को कह सकते हो ऑब्जर्वेशन विदाउट एन ऑब्जर्वर। वो जो सेंटर बन जाता है ईगो का, वही तो अपने आप को ऑब्जर्वर बोलता है ना। तो माइंड विदाउट अ सेंटर इज एन ईगोलेस माइंड, एंड ऑब्जर्वेशन विदाउट अ सेंटर इज ऑब्जर्वेशन फ्री ऑफ ऑब्जर्वर। स्पीच विदाउट अ स्पीक। समझ में आ रही बात? मूवमेंट विदाउट अ मूवर। तुलसीदास याद आ रहे हैं? सब जुड़े हुए हैं ना। बिन पग चले सुने बिनु काना। मूवमेंट विदाउट अ मूवर। थॉट विदाउट अ थिंकर। नॉलेज विदाउट अ ना 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 नोइंग विदाउट अ नोअर। भीतर नोअर हुआ तो बाहर ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज आ गया और तुरंत शून्यता समाप्त हो गई। समझ में आ रही? बाहर किसी न किसी चीज को आपने स्थायी बना दिया, बनाना पड़ेगा अगर भीतर एक स्थायी इकाई का निर्माण करना है। भीतर वाली स्थायी इकाई ही क्या कहलाती है? अहंकार। तो बुद्ध बोल रहे हैं भीतर अगर उस गांठ से बचना है, उस जड़ गांठ से, तो बाहर भी सब कुछ चैतन्य रहने दो, प्रवाहमान रहने दो, कुछ भी रोको मत, किसी भी चीज को बांधो मत। अगर बाहर कुछ बंधा हुआ नहीं है तो भीतर भी कुछ बंधेगा नहीं, नहीं तो भीतर बंध ही जाएगा। और भीतर कुछ बंध गया तो वैसे ही हो जाएगा कि जैसे दिल में लगातार प्रवाह चलता रहता है ना, हृदय में रक्त का, और उसमें बीच में एक गांठ आ जाए तो क्या हो जाता है? कुछ नहीं, इतनी सी गांठ आनी होती है। दिल होता है कोई छोटा सा हिस्सा नहीं होता, वो ऐसे मुट्ठी मुट्ठी से थोड़ा बड़ा ही होता है। वहां भीतर लगातार क्या चल रहा है? बहाव है, फ्लो है। और उस पूरी प्रक्रिया को बर्बाद करने के लिए क्या काफी होता है? इसी धमनी में एक इतना छोटा सा, उतने से पूरा आदमी खत्म। और उसको आप देखेंगे तो कितना बड़ा होता है, वो जो इतनी सी जो गांठ होती है, कितनी राई बराबर, उससे भी छोटी, उतने में आदमी खत्म। वो जो प्रवाह को बाधित कर दे, स्वयं को ठोस बना करके,
वो जो अपने होने के लिए, अपने होने की खातिर, अपने स्वार्थ की खातिर बहती धारा को रोक दे, उसको बोलते अहंकार। वो मृत्यु है, वो हृदयाघात। समझ में आ रही है ना बात? वो नहीं मानेगा कि यहां प्रकृति में कुछ भी निश्चित नहीं है, ठहरा हुआ नहीं है। उसकी मजबूरी है प्रकृति में किसी चीज को निश्चित करके उस पर निशान लगाना कि ये चीज ऐसी है, यहां है। जब वो उसको ठहरा देता है, उस पर एक निशान लगा देता है, तो फिर वो अपनी दृष्टि में अधिकारी हो जाता है उस वस्तु को भोगने। कामना के लिए आवश्यक है कि जो स्थिर नहीं है उसको भी स्थिर बनाया जाए, जबरदस्ती प्रकृति विरुद्ध जाकर के उसको स्थिर घोषित किया जाए। जो वस्तु है ही नहीं वैसी, उसको वैसा देखा जाए। आपको किसी व्यक्ति को भोगना है, आपके लिए आवश्यक है कि आप उसको ठहरा दें उसके किसी एक रूप में, जबकि उसकी जो पहचानें हैं वो लगातार बदल रही हैं और बहुत सारी हैं। पर आपको अगर भोगना है तो आप उसकी किसी एक पहचान को पकड़ोगे या निर्मित करोगे और उसको वहीं पर जमा दोगे। ठीक है ना? जैसे कि निशाना लेने के लिए आवश्यक होता है कि किसी एक जगह पर आपका शिकार जमा हुआ हो। नहीं भी जमा हुआ हो तो आप अनुमान लगाते हो कि इतने समय पर वो यहां पहुंचेगा, तो आपने वो जगह जमा दी और समय जमा दिया। कि अगर वो एक चलायमान भी वस्तु है, मूविंग टारगेट है, तो भी आप कहते हो अच्छा ऐसे चल रहा है, लेकिन इतने समय पर इस स्थान पर होगा, तो मैं इस स्थान पे दाग देता हूं, वो जाकर टकरा जाएगी गोली। आपको किसी व्यक्ति को भोगना है, आपको ये थोड़ी याद आएगा कि वो जो व्यक्ति है वो एक विचारक भी है। आएगा क्या याद? आप उसे जिस रूप में देख रहे हो उसका वो रूप बदल चुका है, या उसका वो रूप कभी था ही नहीं जैसे आपने उसको देखा है। कभी ये याद आएगा क्या? कोई स्त्री आपको पसंद आती है भोगने के लिए, उस वक्त आपको ये याद आएगा क्या ये बेटी है किसी की? आपके लिए वो क्या है? बस एक पहचान है उसकी जिसको आप जमाओगे, फ्रीज करोगे। आपने उसे जिस रूप में देखा था और भोगने की लालसा उठी थी, उसका वो रूप तो एक क्षण का था, वो बदल चुका है। क्या आप ये याद रखोगे? आप उसे किसी एक क्षण में देख आए थे और उस एक क्षण में ही कामना भीतर से खड़ी हो गई थी। वो क्षण तो कब का बीत गया। पर आप अपने मन में क्या मान कर बैठे हो कि वो उस एक क्षण की जो आप छवि लेकर आए थे, सामने वाला व्यक्ति अभी भी उस छवि जैसा ही है। यही तो मान के आए थे ना। तो व्यक्ति तो बदल गया। पर अगर ये स्वीकार कर लो कि व्यक्ति बदल गया, तो कामना का फिर क्या होगा? वो बेचारी फिर भूखी प्यासी पड़ी रहेगी। तो कामना आपको ये मानने ही नहीं देगी कि सामने सब एक बस प्रवाह जैसा है। कामना आपको कहेगी जैसा है वैसा ही है। बहुत खराब हालत होती है। वहां गए, वहां बढ़िया रोटियां तंदूर से निकल रही थी। देखा, भैया पैक कर देना, तंदूरी पैक कर देना, आज खाना नहीं बनाएंगे, आज रोटियां बाहर से आएंगी। दाल सब्जी दोपहर की रखी हुई है, रोटियां ताजी ताजी, भैया पैक कर देना। पैक करा ली और पैक करा के घर पहुंचे तो उम्मीद क्या है? जैसी बढ़िया कड़क वो तंदूर से निकल रही थी, वैसे ही वो पैकेट में से निकलेगी। और जिन्होंने कभी तंदूरी पैक कराई वो अच्छे से जानते हैं कि पैकेट में से क्या निकलता है। कुछ भी पैक कराना, तंदूरी मत पैक कराना। और दूसरी चीज क्या नहीं पैक कराना? डोसा। जैसा देखते हो कभी भी पैकेट से वैसा नहीं निकलेगा। अब वो निकाला बाहर पैकेट से तो रबड़ हो चुकी है, वो खींच खींच के भी नहीं टूट रही है। लेकिन ये बात कामना के क्षण में याद आ जाती तो क्या होता? घर पे आके रोटी बेलनी पड़ती,
तंदूरी पैक कैसे कराते? तो ये मानना मजबूरी हो जाती है कि जो वस्तु अभी जैसी दिख रही है वैसी ही रहेगी। हर वस्तु बदल रही है, लगातार बदल रही है, पर भोग की लालसा ये मानने नहीं देती कि वस्तु बदल रही है। आपकी भी तंदूरी बदली कि नहीं बदली? अब कर लो जो करोगे, कुछ नहीं, इसको गाय को खिलाओ, भक्त कहलाओ, कह रहे गो भक्त हैं, गाय को तंदूरी खिला रहे हैं, असली बात नहीं बता रहे। वो ऐसी हो गई है अब कि दांत टूट सकते हैं, रोटी नहीं टूटेगी। हमारा जीवन तंदूरियों से भरा हुआ है। जो सोचते हो वो कभी वैसा नहीं होता।